हेलो स्टूडेंट। लेक्चर 9th इसमें अपन सीखेंगे एस्टिमेटिंग ऑफ आरसीसी स्लैब कलवर्ट। क्या सीखेंगे? एस्टिमेटिंग ऑफ आरसीसी स्लैब कलवर्ट। प्रॉब्लम दी है, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ फॉलोइंग आइटम फॉर आरसीसी स्लैब कलवर्ट। इसमें डायग्राम दे के रखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कैलकुलेशन करने का बोला है? अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, मतलब नींव में मृदा का खुदाई कार्य। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है? सीमेंट कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन, नींव में सीमेंट कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना सीखना। और थर्ड पॉइंट में क्या पूछा है? फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, ठीक है। उसका रेशो कितना दिया है? 1:4, ठीक है। तो इसको निकालने से पहले सबसे पहले अपन डायग्राम दिया होगा तुम्हें क्वेश्चन में, ये मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि पता होना चाहिए, ये जो वर्टिकल मेंबर दिख रहे हैं ये क्या है? अबटमेंट है। ये क्या है? अबटमेंट है। और ये दोनों क्या है? बिंग वॉल है। तो अबटमेंट कितने हो गए हैं? 1 और 2। और बिंग वॉल कितनी हो गई है? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये क्या है? यहाँ से क्या होगा तुम्हारा? नदी या जो नाला है वो पास हुआ होगा। ये जो स्पेस दिख रही है इधर क्या है? ये नदी है या नाला पास हुआ है। और इस नदी नाले को क्रॉस करके, ये नदी है या नाला है जो भी है, नहर है जो भी है, उसको क्रॉस करके ये यहाँ से क्या जाएगा तुम्हारा? रोड जाएगा। क्या जाएगा? रोड। ये इस डायरेक्शन में क्या रहेगा तुम्हारा? रोड है। और इधर क्या है तुम्हारा? जो भी क्रॉस करना है वो है, क्या है? क्रॉस करने के लिए नदी हो सकता है, नाला हो सकता है, ठीक है। और इधर से क्या जाएगा? इस डायरेक्शन में रोड जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा? अगर यहाँ से देखूँ तो इधर से देखूँगा तो क्या दिखेगा तुम्हें? फ्रंट व्यू। इधर से देखूँगा तो ये ऊपर जो दिख रहा है वो क्या है? प्लान है ऊपर से देखने पर। और इधर से देखूँगा तो ये क्या है? साइड व्यू दिखेगा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो अर्थ एक्सकेवेशन वर्क है तो इस अबटमेंट और बिंग वॉल के नीचे होगा। कहाँ होगा? ये मृदा का खुदाई कार्य कहाँ होगा? इसके नीचे। जो ये दिख रहा है ये पूरा पोर्शन क्या है? ये पूरा खुदाई वाला भाग है। फिर इसमें ये जो डॉट 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 करके दिखाया, फिर क्या किया है? इसमें सीमेंट कंक्रीट वर्क किया है। फिर उसके बाद ये अबटमेंट और बिंग वॉल को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका, ये क्या है? प्लान है। और ये क्या है? इसका साइड व्यू है। साइड व्यू है मतलब अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये कैसा दिखेगा? तो इधर से देखने पर ये वाली वॉल, ये वाली ये दिख रही है। और ये वाली वॉल अबटमेंट ये दिख रहा है, ठीक है। और ये बाकी इसका बेस का इधर ये पूरी बिंग वॉल ये इधर दिखेगी। ये इधर ये पूरी क्या है? बिंग वॉल है। ये यहाँ से ये जो दिख रहा होगा लाइन, ये पूरा बिंग वॉल है, ठीक है। तो ये ग्राउंड लेवल है। ये क्या दिख रहा है? ग्राउंड लेवल है। तो खुदाई कार्य कितनी गहराई तक करना है? ग्राउंड लेवल और सीसी वर्क तो 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर ये। तो टोटल ग्राउंड कितना खुदाई करना पड़ेगा? गहराई कितनी होगी? 30 और 30 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इधर देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट क्या करना है? अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। तो सबसे पहला काम क्या है कि टेबल क्रिएट करेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम ऑफ वर्क्स, नंबर, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और क्वांटिटी। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या कैलकुलेट करना है? अर्थ वर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। अब अर्थ एक्सकेवेशन किस किस के नीचे होगा? मैंने बताया है कि इस अबटमेंट, इन दोनों अबटमेंट के नीचे होगा, इन चारों बिंग वॉल के नीचे क्या होगा? एक्सकेवेशन वर्क या खुदाई का कार्य होगा। तो फिर मैंने क्या लिख लिया? अबटमेंट और बिंग वॉल। तो अबटमेंट कितने हैं? 2 है। बिंग वॉल कितनी है? 4 है। अबटमेंट कितने हैं? 2 है। बिंग वॉल कितनी है? 4 है। तो अबटमेंट की लेंथ कितनी लंबाई तक खोदेंगे? अबटमेंट कितना खोदेगा? तो अबटमेंट की लेंथ कितनी होगी? जो ये दिख रहा है डायग्राम, तो यहाँ से ये जो दीवार है यहाँ से अंदर तक कितना दिया है? 4.80 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या बोला है? ये 15 सेंटीमीटर एक डायग्राम में दिया हुआ है कि चारों तरफ 15 सेंटीमीटर क्या है? ये प्रोजेक्शन है किसका? कंक्रीट वर्क का या एक्सकेवेशन का। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगी? 4.80, 15 इधर का जोड़ूंगा और 15 इधर का जोड़ूंगा तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? ये वाली पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी? 5.10। तो क्या बोला है मैंने कि 4.80 तो ये यहाँ तक की लेंथ है। और मेरे को पूरी लेंथ किसकी? एक्सकेवेशन की निकालना है। अबटमेंट की पूरी लेंथ यहाँ से एक्सकेवेशन करूँगा यहाँ तक तो कितना हो जाएगा? 4.80 प्लस 15 सेंटीमीटर इधर का, 15 सेंटीमीटर इधर का, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी अबटमेंट की? 5.10, ठीक है। तो 5
ये अबटमेंट की लेंथ कितनी लिख ली, 2 तो थे नंबर ऑफ 5.10 आ गई है। अब ब्रेड्थ कितनी चौड़ाई खुदेगी, ये वाली चौड़ाई खुदेगी, तो 40 तो ये है 40 और 15 ये सेंटीमीटर ये इधर खुदेगा और 15 सेंटीमीटर इधर, तो पूरी यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ी नाली खोदनी पड़ेगी। लंबाई तो मैंने निकाल ली है कितनी 5.10। अब कितनी चौड़ी नाली खोदनी पड़ेगी अबटमेंट डालने के लिए, तो ये यहाँ से 40 15 इधर तो 40 और 15 कितना 55 और 15 कितना हो जाएगा 70। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 70 सेंटीमीटर। तो ये चौड़ाई मैंने क्या कर ली है 70 सेंटीमीटर कर ली है। अब टोटल गहराई कितनी खोदेंगे, तो ये किससे साइड व्यू से दिखेगा, तो कितनी गहराई है ग्राउंड लेवल से ये अपार्टमेंट की दीवार के नीचे 30 और 30 60 सेंटीमीटर। इतना गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर इसमें इतना कंक्रीट फिल करेंगे, फिर इतनी दीवार उठा के फिर ये ग्राउंड लेवल में आ जाएगा। ठीक है, तो खुदाई कितनी आ जाएगी 30, ये ग्राउंड लेवल से 30 सेंटीमीटर और 30 60 सेंटीमीटर। तो ये गहराई कितनी लिख ली मैंने 0.60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल अबटमेंट नंबर समझ आया 1 और 2, उसकी लेंथ समझ आई, तो ये पूरी लेंथ और ये ब्रेड्थ समझ आई होगी आपको 70, ये पूरी ब्रेड्थ और गहराई कौन सी ये। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अबटमेंट का सबका पूरे कॉलम जितने भी है सबका मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई 4.28 मीटर क्यूब आ गई है। ठीक है, अब क्या है विंग वॉल के नीचे खुदाई करना है, तो विंग वॉल कितनी है अपनी, ये देखो 1 2 3 और 4, तो विंग वॉल के नंबर में कितना लिख दूंगा मैं, ये 4 लिख दिया है। ठीक है, अब विंग वॉल की लेंथ कितनी है, ठीक है, तो देखो ये जो विंग वॉल है ये इसको मैंने यहाँ तक तो पूरा अबटमेंट ये पूरा मैंने खोद लिया है, यहाँ तक क्या है पूरा खुद गया है। तो इसके बाद विंग वॉल कितनी बच रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है विंग वॉल, तो ये देखना है अपने को। तो ये विंग वॉल की लेंथ कितनी दी है 1.2 मीटर दी है, कितनी दी है 1.2 मीटर। तो ये कितना खोदना पड़ेगा अपने को 1.2, तो ये लिखो विंग वॉल की लेंथ कितनी हो जाएगी 1.2 मीटर। ठीक है, अब इसकी ब्रेड्थ वही ये 40 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई कितना है गड्ढे की चौड़ाई कितनी खुदेगी, चौड़ाई कितनी खुदेगी, कितना खुदेगी 70 सेंटीमीटर। और हाइट गहराई तो ये पूरा चारों इसके नीचे भी उतना ही खुदेगा, इतनी गहराई इधर भी खुदेगी। ठीक है, जितनी गहराई इसके नीचे है इतनी गहराई तक ये भी खुदेगा, तो टोटल गहराई कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर है, मीटर में 0.6 मीटर। तो विंग वॉल 4 लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है 1.2 दी है, यहाँ तक तो मैंने क्या है खोद लिया है, तो ये 1.2 ये आ गई है। ठीक है, तो ये 1.2 मैंने लिख लिया है। चौड़ाई ये पूरी पता है 40 15 15 30 कितना हो जाएगा 40 और 30 70, तो ये 70 लिख लिया है। और हाइट ये तो इनका मल्टीप्लाई किया तो ये किया, उन दोनों को ऐड किया, तो अब अबटमेंट और विंग वॉल दोनों के लिए नीचे एक्सकेवेशन वर्क होगा और टोटल एक्सकेवेशन वर्क कितना होगा 6.30 मीटर क्यूब। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट सबको समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं किस पर, सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट में क्या पूछा है, सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क इन फाउंडेशन। ये हम जो गड्ढा खोदा है ये इतना गड्ढा लंबाई वही रहेगी, गड्ढे की चौड़ाई वही रहेगी, तो इस गड्ढे में क्या है कि ये 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या फिल किया है सीमेंट कंक्रीट फिल किया है। तो गड्ढे की लंबाई अपन ने निकाल ली है, चौड़ाई निकाल ली है। एक तो ये गड्ढा खोदा है इतना 5.10 और ये 70 सेंटीमीटर चौड़ा, इसमें 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या फिल करना है अपने को, इसमें 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक सीमेंट कंक्रीट फिल करना है। फिर फिल करने के बाद 15 सेंटीमीटर इधर से छोड़ना है, 15 सेंटीमीटर इधर से छोड़ना है, 15 सेंटीमीटर इधर से और 15 सेंटीमीटर से छोड़ के दीवार कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया है। ये जो दीवार है ये कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सीमेंट कंक्रीट वर्क निकालना है, तो सीमेंट कंक्रीट वर्क किस किस में होगा, अबटमेंट के लिए जो गड्ढा खोदा है उसमें और विंग वॉल के लिए जो गड्ढा खोदा है उन दोनों गड्ढे में क्या है सीमेंट कंक्रीट वर्क करेंगे। तो अबटमेंट कितनी है 2, विंग वॉल कितनी है 4। तो जो अबटमेंट का गड्ढा कितना लंबा और चौड़ा खींचा था वो लंबाई चौड़ाई ये यहाँ लिखी, विंग वॉल की जो लंबाई चौड़ाई थी वही रहेगी। अब इसमें पूरी गहराई कितनी थी गड्ढे की 60 सेंटीमीटर, तो उसमें 30 सेंटीमीटर अपन ने क्या फिल किया है सीमेंट कंक्रीट फिल कर दिया। ये 30 सेंटीमीटर क्या कर दिया है मैंने नीचे वाला ये सीमेंट कंक्रीट फिल कर दिया। और फिर जो 30 सेंटीमीटर जो गड्ढा बचेगा उसमें क्या है 15 सेंटीमीटर जैसे छोड़ के इधर से 15 सेंटीमीटर छोड़ के ये 40 सेंटीमीटर मोटी ये अबटमेंट स्टार्ट कर दिया है और विंग वॉल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है
कि लंबाई अबटमेंट हमेशा क्या होता है, जो एक्सकेवेशन वर्क होता है, सीमेंट कंक्रीट वर्क होता है, उसके नंबर, लेंथ और ब्रेड्थ सेम रहती है, बस जो एक्सकेवेशन की डेप्थ रहती है वो चेंज होती है। ठीक है, इतना कोई सा भी क्वेश्चन होगा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का, उसमें हमेशा ये बात ध्यान रखना कि अर्थ एक्सकेवेशन जितना होगा उस अर्थ एक्सकेवेशन में सीमेंट कंक्रीट वर्क फाउंडेशन में का नंबर, लेंथ और ब्रेड्थ हमेशा सेम रहेगी, बस चेंज क्या होगा, तुम्हारा डेप्थ चेंज होगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक।